नीलम रत्नों के लिए आप जोरदार तालियां बजाइए। चलिए बात को आपस में बात नहीं करते हुए हमारी बात को सुनेंगे और आगे रोड टिमोरजरा के प्रेसिडेंट ऑनरेबल कैलाश हमारे बीच में। कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है कि हम हाल ही में जिन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी के संपादक के तौर पर पिछले 4 वर्षों से जो बेहद खूबसूरत काम कर रहे हैं हमारे परम मित्र डॉक्टर BR जोशी, मैं आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आएं और अपना आसन ग्रहण करें। डॉक्टर BR जोशी वक्ता और इस पूरे आयोजन में जिन्होंने कदम से कदम मिलाकर आहूत करने में हमारा सिंथेसिस के डायरेक्टर डॉक्टर श्वेत गोस्वामी, प्लीज। विजयश्री जी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप भी मंच पर आकर के और अपना पूर्व संभाग अधिकारी खादी बोर्ड राजस्थान शिषपाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे भी। हमारे बीकानेर के गीतकार हरीश जी पादानी, उनका एक गीत मैं अक्सर उल्लेख करता हूं कई जगह हैं, अगला सफा पढ़ने तुम्हें बुलाया है, मैंने नहीं कल ने बुलाया है। ये अमर पंक्तियां हैं उनकी, और जो होते हैं उनमें व्यवस्थाओं को परिवर्तन कर देने का मादा होता है। मैं एक शेर अक्सर कहता हूं, जवानी है दुनिया ए फानी में, फूले फूले चुनिए काले हमारी बात। तो ये तो वक्त की बात है और वक्त के साथ में हम इस वक्त का कैसे उपयोग, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा मंचासीन अतिथियों से कि माँ वीणा पानी की प्रतिमा के समक्ष आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम में हमारे तमाम रोटेरियंस जो हैं यहाँ पर विद्यमान हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। हमारे यूथ आइकन जिनको आज ऑनर करवाएंगे और हमारे खादी संस्थाओं के भी प्रतिनिधि जिन्होंने 22 दिसंबर को एक बहुत ही जबरदस्त शो हुआ, उसमें हमारा सहयोग किया, उनके सर्टिफिकेट हमें देने हैं। ये 2 तरह के कार्यक्रम बस कुछ देर में हम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का भी समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस बात को हम जानते हैं। और कपड़ा है और साथ ही साथ मैं डिविजनल कमिश्नर से कहूंगा कि सर विवेकानंद जी हैं जो संकल्प दिलाने का दिन है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम बिल्कुल बहुत स्वागत और अभिवादन करें। ये महाविद्यालय प्रांगण जय जय भारती। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, शहर जानता है लेकिन आपका होना ही किसी कार्यक्रम की सफलता है। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा और उनका स्वागत करें। वक्ता के पर रजी रमन झा सर, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप डिविजनल कमिश्नर सर का माल्यार्पण से बिल्कुल हमारे प्रेसिडेंट निर्मा जी से मैं आग्रह करें। आपका एनर्जी है, ये एनर्जी यहाँ तक आनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा मिसेस सुनीता और आज के इस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मैं निवेदन करना चाहूंगा सर, मैं कैलाश जी कुमार उनसे आग्रह करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य स्पीकर मैं श्रीकांत जी से आग्रह करूंगा हमारे यहाँ जागरूक प्राप्त के दौरान ये हम सब लोगों के लिए बातें ये बहुत महत्वपूर्ण दिलचस्पी हैं। माला पहना करके कैलाश जी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। मैं केवल की तरफ से और बीकानेर रोटरी वडोदरा की तरफ से रोटरी यूथ आइकन अवार्ड ये हमारा पर उपस्थित है उन सबका महाविद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत और अभिनंदन है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था तब मैं यहाँ MS कॉलेज में आया था और लगभग ये 2002 की बात है, 2002 में, तो 20 साल पहले स्टूडेंट के रूप में मैं यहाँ आया। आज मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मुझे वो दिन वापस याद आया और मैं आप सबका हृदय से आभार और स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद श्रीकांत जी। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज हमने कहा कि ये सेलिब्रेशन केवल इस रूप में नहीं कि हमने एक कोरम पूरा करना है, हमें एक औपचारिकता पूरी करनी है। हम कुछ संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे और एक सकारात्मक बदलाव के हेतु और सेतु बनकर के और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। हमारे बीच में अत्यंत गर्व की बात है कि बीकानेर का नाम रोशन करने वाले केंद्रीय साहित्य अकादमी में मेंबर के तौर पर जिनकी अभी नियुक्ति हुई 5 वर्षों के लिए, लगातार आप राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में मधुमती का संपादन करते हुए आपने जिन ऊंचाइयों तक उस पुस्तक को पहुंचाया और साहित्य जगत में और शिक्षा के जगत में जो आपका अवदान है, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आपको आज के दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर B.R. जोशी जी की वे इस मौके पर युवाओं को अपने उद्बोधन से प्रेरित करें। जोरदार तालियां बजाकर आप इनका वेलकम और स्वागत करें। सामने विराजित सम्मानित सदन, प्रिय छात्र छात्राओं, आज युवा दिवस है। विवेकानंद जी को स्मरण करने का दिवस है। भारत की अनंत ऊर्जा संपन्न ज्ञान परंपरा को प्रणाम करने का दिवस है। विवेकानंद केवल एक भौतिक देह काय या स्थूल व्यक्तित्व नहीं थे, वरन वे अनंत भारतीय चेतना के सबसे उज्जवल हस्ताक्षर थे, जिन्होंने शिकागो में न केवल भारत और भारतीय संस्कृति बल्कि हम कहेंगे मनुष्य संस्कृति का मान बढ़ाया। आज बार बार हम नेट के माध्यम से, अन्य पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये देखते हैं, तो कई बार मैं युवाओं से बहुत इंटरेक्ट रहता हूँ क्योंकि खुद कॉलेज में हूँ, हमारी कॉलेज में भी। तो एक प्रश्न आप सबके बीच से आता है कि सर हम क्या कर सकते हैं। तो मैं इसके 2 उदाहरण आपको देता हूँ और अपनी बात उसे समाप्त करता हूँ। एक आदिवासी लोक कथा है, आप सुनिएगा, सिर्फ चंद पंक्तियों की लोक कथा है, लेकिन वो आपको एक गहरा संदेश देती है। जंगल में एक बहुत बड़ा वृक्ष है और इतना बड़ा वृक्ष है कि उसकी कोटर में जंगल के सभी जानवर रहते हैं। यानी वृक्ष की गहराई, लंबाई, चौड़ाई ये है कि जंगल के सभी छोटे से बड़े जानवर, चींटी से लेकर हाथी तक उसमें रहते हैं। और अचानक जंगल में आग लग गई और जंगल में आग लगी तो सारे पशु पक्षी उस पेड़ को छोड़कर भागने लगे, क्योंकि सबको लगा इतना बड़ा पेड़, इतना बड़ा जंगल है, हम कैसे आग बुझाएं, हम क्या कर सकते हैं। उसी पेड़ के कोटर में एक चिड़िया थी। सर आप विशेष ध्यान देंगे, उस पेड़ के कोटर में एक चिड़िया थी और चिड़िया उड़कर पास में कहीं पानी का स्रोत ढूंढा और अपनी चोंच डुबोई और लाकर उस आग पर फेंकने लगी। तो जंगल के शेष जो बड़े जानवर थे, उन्होंने कहा कि मूर्ख तू क्या कर रही है, जंगल पूरा आग से जल रहा है, पेड़ इतना बड़ा है, जल रहा है, और तुम्हारी से उनसे क्या होगा। तो जो चिड़िया का उत्तर है वो मेरा आपको संदेश है और उसका प्रत्यक्ष अगला भी मैं आपको बताऊंगा। चिड़िया ने कहा कि जब जंगल के जलने का इतिहास लिखा जाएगा तो आपके लिए लिखा जाएगा कि आप जंगल और वृक्ष को छोड़कर भागे, और मैं एक असफल कोशिश करती हुई निरंतर उस आग को बुझाने का प्रयास करूंगी। तो आपकी चेतना में इस समाज रूपी जंगल में जो आग लग रही है उसको अपनी एक छोटी सी बूंद से बुझाने का संकल्प होना चाहिए, एक तेजस्विता होनी चाहिए, पराक्रम होना चाहिए। और मैं दूसरी बात जो कह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सर हमारे सम्माननीय और प्रोटोकॉल में हमारे अधिकारी है। एक आदमी ने पूरे बीकानेर के नक्शे को हिलाकर रख दिया है। बजाइए तालियां, खड़े होकर सम्मान करिए इसका, खड़े होकर सम्मान करिए इनका। इन्होंने बीकानेर की रग रग, नाड़ी नाड़ी को हिला दिया है। तो एक आदमी, एक चिड़िया की बूंद का संकल्प लेकर बीकानेर को बदलने में तुला है। तो इसलिए ये कहना बंद करें दैनिक जीवन में कि एक आदमी क्या कर सकता है। अकेला आदमी, हम हिंदी के अध्यापक हैं और कहावत बढ़ाते हैं कि अकेला चना जो है भाड़ फोड़ नहीं सकता। तब मैं विद्यार्थियों से क्लास में कहता हूँ, अकेला चना चाहे तो किसी की एक आंख तो अवश्य फोड़ सकता है। इसलिए कभी पीछे नहीं हटे, खूब मेहनत करें। और आखिरी 4 पंक्तियां हैं कि बीज को खपे बिना विकास नहीं मिलता और दीप को जले बिना प्रकाश नहीं मिलता। आदमी ही खप तप के बनता है सब कुछ, किसी को बना बनाया इतिहास नहीं मिलता। जय भारत, जय राजस्थान। संकल्प में रूपांतरित होनी चाहिए। जैसा B.R. जोशी जी ने कहा, डॉक्टर नीरज के पवन सर को यहाँ पर आए हुए केवल 1 सवा साल का समय हुआ है। आपने बीकानेर की छोटी छोटी समस्याओं को फाइंड आउट किया
चाहते तो सर भी सामान्य जो इतिहास संभाग्य महोदयों का रहा है उसी तर्ज पर आकर के अपनी नौकरी पूरी कर सकते थे। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक इन्हें अपने घर से निकलकर बीकानेर की जनता की समस्याओं को दूर करने की अड़ी नहीं थी। लेकिन आप हर एक समस्या को चिन्हित करते हुए इसे त्वरित समाधान के स्तर पर पहुंचाते हैं। यही आपके काम करने का उसूल है और यही आपके काम करने की शैली है। और आज बीकानेर जो बदला सा हमें नजर आता है सर, ये आपके इनिशिएटिव का परिणाम है। आपने संकल्प किया कि मुझे करना है, ये बिना सोचे कि जिम्मेदारियां नौकरियां, सर आप हमेशा कहते हैं आज हूं कल नहीं हूं, लेकिन जब तक हूं तब तक मैं बीकानेर के लिए काम करता रहूंगा। और यही डिटर्मिनेशन सर हम सब लोगों को आपका मुरीद बना देता है। आप सब लोगों के बीच में जब इस रूम में जाते हैं तब ये पूरा शहर आपके काम करने की शैली का कायल हो जाता है, उसका मुरीद हो जाता है। हमारे बीच में स्टूडेंट की बात को रखने वाली एक स्टूडेंट है, नाम बताइए बेटा। मनीषा आ रही है 2 मिनट के लिए। सपनों को साकार करने वाली, आप ही के सपनों को बुनने वाली मनीषा अपनी जुबान से आप ही के सपनों को अभी क्या डिलीवर करेगी, वो क्या सोचती है आज के इस दिन पर, आइए सुनते हैं। यहाँ पधारे हुए समस्त वरिष्ठ संकाय के सदस्य, माननीय अतिथिगण एवं महाविद्यालय की समस्त छात्राओं को स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ बोलने जा रही हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि अपने जीवन में अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लो और अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो, बाकी दूसरी चीजों को सबको छोड़ दो। सफल होने का यही मूल मंत्र है। तो वहां पे एक खड़ा साधु आया कि बोले, आप ही हो क्या स्वामी विवेकानंद? तो स्वामी जी ने कहा कि हाँ, मैं ही हूँ स्वामी विवेकानंद। तो साधु ने पूछा कि स्वामी जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो स्वामी जी ने कहा कि मैं नदी पार करने के लिए नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तब साधु ने कहा, आप इतने बड़े, आप सब लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं और आप नदी पार नहीं कर सकते? इतने में साधु पानी पर चलकर स्वामी जी को नदी पार करके वापस स्वामी जी के पास आता है और बोलता है, देखो मेरे पास इतनी शक्तियां हैं, मेरे में इतना टैलेंट है, लेकिन मेरे को कोई नहीं जानता और आप एक नदी पार नहीं कर सकते। तो स्वामी जी ने कहा कि आपको यह विद्या सीखने में कितना समय लगा? तो साधु ने कहा, मैंने अपने जीवन के 15 साल लगा दिए इसको सीखने में। इतने में नाव वाला आ जाता है। स्वामी जी और साधु दोनों उस नाव में बैठते हैं और नाव के किनारे पहुंचते हैं। स्वामी जी अपनी जेब से 1 रुपया निकालते हैं और नाव वाले को देते हैं। दोनों के मिलाकर 50-50 पैसे हुए। तब स्वामी जी वहां पर साधु से बोलते हैं कि देखो, जहां काम 50 पैसों में हो रहा था, तुमने अपनी जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए। अगर यही 15 साल तुम समाज सेवा में लगाते तो तुम्हें सारी दुनिया जानती, जैसे कि मुझे जानती है, क्योंकि मैंने यही काम किया था। और फिर स्वामी जी साधु जी से कहते हैं कि तुम्हारी तरह उस दुनिया में भी कई सारे लोग हैं जो अपने जीवन में कई ऐसे काम करते हैं, दिन हफ्ते महीने लगा देते हैं उनमें, जिनका उनके जीवन में कोई मतलब नहीं होता है। अपने समय को ऐसी जगह पर लगाओ जहाँ पर उनका एक्चुअल में कोई सेंस हो, क्योंकि समय से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। अगर समय बर्बाद तो जिंदगी बर्बाद। कहते ना, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। समय का जितना भी हो सदुपयोग करना सीखो, क्योंकि एक बार समय निकलने के बाद वापस अपने हाथों में कुछ नहीं रहता। इसी पर मुझे स्वामी विवेकानंद जी का एक कोटेशन याद आ रहा है जो मुझे हमेशा हिम्मत देता रहता है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। जय हिंद। आदर्श वाक्य, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। और इस एक वाक्य में मुझे लगता है कि जो कल बीत गया, जो आज चल रहा है और जो आने वाला कल है, ये तीनों काल अपने आप में प्रासंगिक हो जाते हैं और हर वक्त यही बात प्रासंगिक भी रही और ठीक भी रही। जो लोग कर्म योगी हैं वे अपने कर्म में रत रहते हैं। आज जिनको सुन करके हम सबको
भीतर से न केवल मूल्यांकन करने का समय मिलेगा, बल्कि हमें एक ऐसा विचार जानने को मिलेगा। क्योंकि झा सर को जब भी मैं सुनता हूँ, व्यक्तिगत भी जब भी बातचीत करते हैं, तो आपकी बातचीत में एक अलग तरह का ओज होता है, एक प्रेरणा होती है। और आज के इस अवसर पर आपसे बेहतर कोई बात शायद हमें कहने वाला न मिलता। मैं बहुत आभारी हूँ झा सर का, जिन्होंने इस दायित्व को स्वीकारा। मैं निमंत्रित कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ झा सर से कि वे आए, हमारा मार्गदर्शन करें। विवेकानंद जी के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को लेकर आपकी एक नूतन दृष्टि है, और उसी दृष्टि को तालियां बजाकर झा सर का बिल्कुल स्वागत। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। वास्तविक वाक्य तो यह है उपनिषद का। समादरणीय संभागीय आयुक्त महोदय, समादरणीय प्राचार्य महोदया, मंचस्थ सभी भाई, सहयोगीगण, प्रिय छात्राओं, जैसे वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे ना, मैं भी एक्सीडेंटल ऑरेटर हूँ। संयोग की बात है, मुझे पता नहीं था और हमारी प्राचार्य महोदया को भी पता नहीं था। मैं आया, मैंने आज सर हमारा भी एक इसके बाद कार्यक्रम है जिसमें मैं छात्राओं को स्कॉलरशिप देने वाला हूँ अपनी दादी के नाम पर। तो ये छात्राओं को कोई जरूरत नहीं ताली की, आप सुनिएगा, इसे मैं ये चाहता हूँ। तालियां तो बजती, लास्ट में बजा दीजिएगा इच्छा हो। अच्छी लगे तो जोर से बजाइएगा, अच्छी नहीं लगे तो और जोर से बजाइएगा। अरे नहीं, यही तो मना कर रहा हूँ मैं। आप सुनिए, तालियां मत हो जाए, सुनिए ध्यान। तो अब संयोग से वो क्लैश हो गया, तो ज्योति जी ने एक बड़ा बीच का रास्ता बड़ा बढ़िया निकाला, मुझे मुख्य वक्ता बता दिया। अब मैं क्या बोलूंगा? को न लोके मुखम पिंडेन को न लोके वशम याति मुखम पिंडेन पूरी थे। किसी का मुख पिंड से भर दो तो वो अपने आप वश में हो जाता है। तो मुझे ही मुख्य वक्ता बना दिया, तो मैं क्या लड़ूं? तो धन्यवाद। खैर, मैंने रोमियानोला की पुस्तक पढ़ी थी, जो फ्रेंच राइटर है। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी लिखा है और स्वामी विवेकानंद के बारे में भी लिखा है। और उसको पढ़ने के बाद मैं 6ठी 7वीं में होऊंगा, ऐसा नशा छाया मेरे ऊपर कि मैंने कहा कि मैं भी विवेकानंद बनूंगा। दादी छाती पीटने लगी, पिताजी आए, बोले बेटा देखो ये कह रहा मैं विवेकानंद बनूंगा, घर छोड़ेगा क्या? तो पिताजी ने कहा कि नहीं, मुझे बुलाकर कहा कि बेटा यदि तुम विवेकानंद बन सकते तो मैं तुम्हें स्वयं विदा कर देता इस घर से, लेकिन विवेकानंद बनना इतना आसान नहीं है। कहानी आप सब जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के प्रसंग में एक बात है कि स्वयं विवेकानंद ने जो बताया है कि आकाश में एक दिव्य शिशु, उसने दूसरे दिव्य शिशु को कहा कि मैं धरती पर जा रहा हूं और थोड़ी देर बाद, थोड़े समय बाद तुमने भी आना है। और वो जो दिव्य शिशु जो धरती पर जा रहे थे वो रामकृष्ण परमहंस थे, और बाद में जिस दिव्य शिशु ने आना था वो स्वामी विवेकानंद थे। बाकी बहुत सी चीजें आप जानते हैं। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके जीवन की सबसे बड़ी चीज है निर्भयता। किसी ने कह दिया कि इस पेड़ पर भूत रहता है, तो रात भर उस पेड़ पर बैठे ही रहे, भूत कहाँ है? ये जो निर्भयता उनके अंदर बचपन से थी, कुछ भी बोलने से वो नहीं डरे। एक ईसाई ने उनको कहा कि तुम्हारी मूर्तियां तोड़ दूं, तुम्हारा भगवान क्या करेगा? तो उन्होंने कहा तुम्हारे गॉड को गाली दे दूं तो तुम्हारा गॉड मेरा क्या कर लेगा? ये जो निर्भयता उनके अंदर है, यही युवकों से अपेक्षित है। युवकों के प्रति जो मैंने लगभग उनका पूरा साहित्य पढ़ रखा है, युवकों के प्रति अगर आप उनका ग्रंथ पढ़ें तो सबसे बड़ी चीज कहते हैं कि निर्भय, और दूसरा उत्साह, कि मैं पहाड़ उठाकर यहां से वहां रख दूंगा। शरीर में बल नहीं, मन में उत्साह नहीं, तो लाश के समान जीवन लेकर क्या करोगे? जब तुम्हारे मन में ये भाव उठ जाए कि मैं धरती को गेंद के समान बनाकर खेलूंगा, तब तुम युवा, नहीं तो केवल एक शरीर है। अस्तु, आप सब जानते हैं उनको रामकृष्ण गुरु के रूप में मिले। मैं थोड़ा सा उनके जीवन के साथ चलते हुए बताता हूं, समय दिया है 10 मिनट का उन्होंने मुझे। तो
रामकृष्ण परमहंस ने उनको देखते ही कहा, अरे तुम कहाँ थे, मैं इतने दिनों से तुम्हें खोज रहा था। उस समय वो नहीं गए रामकृष्ण परमहंस के पास, उनका मन नहीं लगा। लेकिन एक दिन बहुत व्याकुल हुए, वो चले गए। देखा कि रामकृष्ण परमहंस उठ के भागे, आगे आगे रामकृष्ण परमहंस, पीछे पीछे नरेंद्र दत्त। एक बुढ़िया की कुटिया में गए, वो बुढ़िया गिर गई थी बिस्तर से, अकेली थी, कुष्ठ की रोगी थी। उठा लिया गोद में, मैं आ गया मां। उस दिन विवेकानंद को लगा कि यही मेरा गुरु है, और कुष्ठ पर उन्होंने सरसों का तेल या जो भी तेल था वो लगाया। बुढ़िया शांत सो गई। रामकृष्ण परमहंस के रोंगटे खड़े हो गए थे, वो धीरे धीरे रोंगटे फिर अपनी वास्तविक अवस्था में, पहली अवस्था में आ गए। ये जो तादाद में है, आइडेंटिकल हो जाना सृष्टि के साथ, ये रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद में आए, और उसी दिन से उन्होंने उनको गुरु माना। एक कथा आप लोग भी जानते हैं कि उन्होंने पूछा कि आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने कहा देखा है। कैसे देखा है? बहुत तन जब किया तो उठा के पटक दिया। वो दुबले पतले से लकड़ी से रामकृष्ण परमहंस, आपने फोटो देखा होगा। और विवेकानंद वो लगभग 6 फीट लंबे और पहलवान जैसे शरीर वाले विवेकानंद, उनको उठाकर पटक दिया रामकृष्ण परमहंस। पतंजलि के योग सूत्र में लिखा है एक प्रकार का विशेष संयम, यदि आप यह संयम कर लेते हैं तो हस्ती बल प्राप्त थे, हाथी के समान आपको बल प्राप्त हो जाता है। तो पटक दिया और अटके हुए, खैर आज के लिए इतना ही, ऐसा कह के उन्होंने पांव हटा दिया। ये 2 ऐसे प्रसंग हैं जिन्होंने ये स्थापित कर दिया कि यही मेरा गुरु है। ठाकुर कहते थे उनको, रामकृष्ण परमहंस को ठाकुर, कृष्ण भगवान को भी कहते हैं। तो जैसे कोई तादाद में हो गया ठाकुर से। और फिर जब वो निकले, जानते हैं सबसे बड़ा हिस्सा उन्होंने भटकने में कहाँ बिताया? अपने राजस्थान में। और यही उन्होंने एक गीत की रचना की है, बहुत सुंदर, जो उपनिषद से प्रभावित है, नहीं सूर्यो नहीं ज्योति, वो बंगला में, जिसके लिए कहा है कि न तत्र सूर्यो भाति, अभी इसमें आ जाएगा, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा क्रम से। तो नहीं सूर्यो नहीं ज्योति, मतलब न वहां सूर्य है, न ज्योति है, न चंद्रमा है, न तारा, बस वो है। और उसी के प्रभास से, उसी के भास से, उसी की रोशनी से ये सारा कुछ प्रकाशमान है। वो कौन सा गीत गा रही थी, मतलब वो कहा कि वो उनका डांस होगा। तो कहा अरे मैं तो साधु सन्यासी, अब गुण चित न धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर अधिक परो। आगे आगे सुखदेव, पीछे पीछे व्यास। अरे हाय पुत्र कहते हैं, श्रीमद् भागवत में कथा थी, बहुत जबरदस्त कथा। तो गोपियां स्नान कर रही थी, तो सुखदेव को देखकर वो उसी तरह से स्नान करती रही, और व्यास को उनसे पर्दा करने की कोई आवश्यकता है, ये सन्यासी। और उसके बाद वहां गए, उनको उस गणिका के साथ उन्होंने बातचीत की, माँ कहकर संबोधित किया। शिकागो गए, हम लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत चंद किंवदंतियां बन जाती हैं ऐसी कि उनको 2 मिनट का समय दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, पहले सिस्टर्स जो सीताराम या राधा कृष्ण बोलने की हमारे अंदर जो परंपरा है, वो, और उनकी आवाज अगर आप उस पर नेट पे उपलब्ध है, जैसे लगता है कि जैसे बादल गरज रहे हो। अभी सुनिएगा, वो शिकागो भाषण है नेट पर, गड़गड़ाती हुई आवाज, वो गड़गड़ाती हुई आवाज, मर्दानी आवाज, और सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जो उन लोगों के लिए गान किया। पारसी जो बहुत थोड़ी सी संख्या में रह गए, यहूदी जो बहुत थोड़ी सी संख्या में रह गए, सब भाग भाग कर आए, और हमारे देश में हमारे मजहब ने, हमारे धर्म ने उसको स्वीकार किया। दूसरा दिन उन्होंने कुएं के बैठक के बारे में बताया। तीसरा जो दिन था, ये था 19 सितंबर 1893। यह उनका सबसे जबरदस्त व्याख्यान है। शिकागो वक्तृता नाम से एक किताब भी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यह इसी में उन्होंने सारा सार रखा है हिंदू धर्म का। इसी में उन्होंने कहा है कि हम आत्मा को मानते हैं, हम धर्म को मानते हैं, हम पुनर्जन्म को मानते हैं, और यही सब चीजें जो हैं हमें बचाए हुए हैं
इतने आक्रमण हुए। हाल ही में लिखा है ना, वो दीने मजाजी का बेबाक बेड़ा, निशान जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, मजाहम हुआ कोई खतरा न जिसका, न काबा में अटका न कुलझम में झिझका, ये पैसी पर जिसने सातों समंदर, उस दीने मजाजी के बेड़े ने जिसने सबको सारे समंदर को जीत लिया था, ये पैसी पर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर, वो गंगा की घाटी में आकर डूब गया। वो जो बेड़ा जो चला था जिसने सातों उसको समंदर को पार कर लिया। तो विवेकानंद ने कहा कि ये कुछ झटकों के कारण ये हमारा धर्म, हिंदू धर्म पीछे हटा था और अब पूरी शक्ति से आगे आ गया और उसने सबको आत्मसात कर लिया। और एक बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया उन्होंने, ईसा मसीह यहूदी थे, यहूदियों ने उनको सूली पर चढ़ा दिया। उन्होंने कहा ना नया मजहब हम इस, लेकिन यहूदियों ने उनको सूली पर चढ़ा दिया। बुद्ध ने नए धर्म की बात हालांकि नहीं की, लेकिन वहां से शुरू हुआ। उस बुद्ध को हिंदुओं ने अवतार माना। कितना बड़ा अंतर है। यही हिंदू धर्म है, इतना विशाल, इतना उदार। लेकिन आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, वो कहते हैं क्या मैं चाहता हूं कि ईसाई हिंदू हो जाए? नहीं चाहता। क्या मैं चाहता हूं कि मुसलमान हिंदू हो जाए? नहीं चाहता। वह दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो जिस दिन मैं ये कहूं कि दूसरा धर्म जो है हमारे धर्म से खराब। ये जो बात उन्होंने कही है लास्ट में, अंतिम विदाई वाले दिन, और अब जो पताका लहराएगी उसमें लिखा होगा समन्वय न कि विरोध। और इसके बाद वहां से जब निकले वो विश्व विजयी बनकर निकले विवेकानंद। वो एक बार और गए थे अमेरिका में 1896 या 97 में। वहां भाषण देने के बाद उन्होंने एक कविता लिखी अंग्रेजी में। मैं अंग्रेजी थोड़ी बहुत बोल दूंगा ताकि लगे कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मूर्ख नहीं हूं। तो बहुत शानदार कविता है, मैंने इसका हिंदी में अनुवाद भी किया था, लंबे समय तक चला। ज्ञान योग है उनकी पुस्तक, उसके प्रारंभ में है। वहां वो कहते हैं कि सन्यासी स्ट्राइक ऑफ द फेटर्स, अपनी जंजीरों को तोड़ दो। बॉन्ड्स दैट बाइंड द डाउन, उन बंधनों को जो तुम्हें नीचे गिरा दिया, चाहे वो ऑफ शाइनिंग गोल्ड, चमकते सोने के हों, ऑफ डार्कर, कोई काली चीज के हों, लोहा जैसे काला ही माना जाता है, बेसर और कोई ऐसा अयस्क जो अभी कच्चा कच्चा सा है। लव, हेट, गुड, बैड, ऑल द डुअल थ्रॉन्ग, तुम्हारे भीतर प्रेम, घृणा, अच्छा बुरा, ये जो द्वंद्व है वो लगातार चलता रहेगा। लेकिन नो स्लेव इज स्लेव, गुलाम तो गुलाम ही है। केयर्स और हिट, उसको पुचकारो या उसको कोड़े मारो, है तो वो गुलाम ही। नॉट फ्री, वह फ्री नहीं, स्वतंत्र नहीं। फॉर फेटर्स दो गोल्ड आर नॉट लेस स्ट्रॉन्ग टू बाइंड, सोने की भी जंजीर है तो भी वो उतना ही बांधेगी जितने की लोहे की जंजीर। इसलिए कहते हैं देन ऑफ विद देम सन्यासी बोर्ड, अरे निर्भीक सन्यासी बोलो जोर से ओम तत्सत ओम, ओम तत्सत ओम बोलो। ये उन्होंने वहां से 1897 में अपने भाषण के बाद जो दूसरी बार अमेरिका गए थे वहीं पर बैठकर जहां जहां भी उनका हुआ था वो उस समय वो कविता लिखी थी। और मैं समझता हूँ मैं ही ज़्यादा समय ले लूँगा तो मेरे कार्यक्रम में भी बहुत वो थोड़ा मैं उस कार्यक्रम के लिए भी बचा के रखना चाहता हूँ, वहाँ भी बोलना है मुझे। तो मैं लास्ट में उन्होंने प्रेम के बारे में क्या कहा है, देखिए उन्होंने कहा हमें शक्ति अर्जित करनी है अमृत के पुत्रों, लेकिन सत्ता हमें प्रेम की स्थापित करनी। और प्रेम कैसा, जो भक्ति के रूप में होगा। प्रेम में सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होता है, प्रेम सरेंडर है, सरेंडर, समर्पण, शरणागत। भक्ति योग इज a real genuine research after the love, a search beginning, continuing and ending in love। प्रेम की सत्ता से ये संसार चल रहा है। प्रेम है स्वीकार एक दूसरे का तिरस्कार नहीं।
One single moment of madness of extreme love to God brings us eternal freedom. हमें वो स्वतंत्रता मिल जाती है जिस क्षण हम पूरे मन से ईश्वर को प्रेम करने लगते हैं। भक्ति, नारद का भक्ति सूत्र वो कोट करते हैं, इतना पढ़ा लिखा था, मैं तो चमत्कृत रह जाता हूँ जब उनको, कितना पढ़ा होगा उन्होंने, कुछ छूटा ही नहीं था। नारद भक्ति सूत्र के बारे में कहते हैं कि इंटेंस लव टू व्हेन ए मैन गेट्स इट ही लव्स ऑल। आप जब ईश्वर को प्रेम करते हैं तो आप सबको प्रेम करते हैं, क्योंकि आप किसी मनुष्य को प्रेम करते हैं तो ठुकराए जाने की बहुत संभावना है, वहां से प्रेम ही प्राप्त होगा। और जब आप किसी को प्रेम करते हैं और वो दूसरा ठुकराता है तो आप जीवन भर एक दर्द में ही रहते हैं। दो भी प्रेम करते हैं, वो नहीं मिल पाते हैं, वो भी दर्द में ही जीवन गुजारते हैं। लेकिन यदि ईश्वर को प्रेम करते हैं तो वहां से आपको प्रेम ही मिलेगा और इसलिए आप दर्द को अनुभव नहीं करेंगे। दिस लव कैन नॉट बी रिड्यूस टू एनी अर्थली। बहुत कुछ, मुझे तो 1 घंटा चाहिए विवेकानंद पर बोलने के लिए, लेकिन समय का अभाव है। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, मेरे ख्याल से आज ही सामने, लेकिन आज के बाद थोड़ा और मानने लगे जैसा मैं समझता हूँ। छात्राएं हैं जिनको शायद इस कार्य का प्यास है कि हमें किसी को सुनना है, हमें कुछ जानना है, तब अपने आप ही चले जाते। प्यास जो है वो कुएं के पास लेकर के जाती है। लेकिन मेरा एक निवेदन रहेगा, जो बाहर लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, वे अगर बाहर से भीतर नहीं भी आ रही है तो बाहर बात नहीं करें, दूर जाकर के बात कर ले आराम से। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। लेकिन जितनी लड़कियां यहाँ सभागार में हैं, मैं आपके लिए एक बार उस रूप में कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आप, कॉलेज में ये कम होता है, सभागार में स्वतःस्फूर्त आना, जैसे मैम ने कहा, या कार्यक्रम हैं बाहर से हमने जिन लोगों को बुलाया यूथ आइकन अवार्ड देने के लिए। और मैं आपको सच बता दूं, पिछले 1 साल में जो इवेंट मैंने किए जोशी जी, ये डीसी सर की प्रेरणा से की। डीसी सर से जब भी बात हुई, एक अच्छी बात ये थी कि आपने कभी भी मेरे मशवरे को ये कहकर के खारिज नहीं किया कि नहीं रंगा ये रहने दो। इन्होंने हमेशा इस बात के लिए मुझे प्रश्रय दिया और प्रमोट किया कि नहीं रंगा। और इतना कह देना वर्षर मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए, मेरे जैसे नहीं, किसी भी व्यक्ति के लिए आत्मविश्वास से परिपूर्ण कर देगा। मैं सर आपका बहुत आभारी हूँ। इस पूरे साल में बहुत इंटरेक्शन आपसे मेरा रहा, मैं आपके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित रहा हूँ। और आज का ये दिन कई अर्थों में आप ही की कार्यशैली को प्रतिबिंबित करने वाला दिन है कि एक युवा जब अपने मन में कुछ सोचता है सकारात्मक करने के लिए, तो वो व्यवस्थाओं के परिवर्तन का संवाहक बनता है। आप हमारे संभागीय आयुक्त सर, मैं इस बात के लिए बहुत थैंकफुल हूँ ऊपर वाले का और उस सरकार का जिन्होंने आपको संभागीय आयुक्त बनाकर बीकानेर में भेजा। और निश्चित तौर पे इस बहाने बीकानेर ने ये देखा कि संभागीय आयुक्त होते क्या है। अब तक हमने जिलाधीश महोदयों को देखा। निश्चित तौर पे आपकी वाणी, आपकी मेधा, आपकी प्रज्ञा और आपका उद्बोधन हम सब का मार्गदर्शन करने वाला होगा। मैं आप सबकी तालियों के बीच आमंत्रित कर रहा हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीलेश पवन सर भी आए और हमारा मार्गदर्शन करें। मेरी बारी आई गई, बहुत देर से वेट कर रहा था मैं। और ये मुख्य अतिथि होने का लफड़ा ये होता है कि सबसे लास्ट में बुलवाते हैं, सबको सुनना पड़ता है। खैर, आज विवेकानंद जी की जयंती पर, राष्ट्रीय युवा दिवस पर MS कॉलेज में ये जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें जिन जिन ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इस सभागार में पधारे हैं, वो निश्चित ही जरूर यहाँ से कुछ न कुछ लेकर के जाएंगे। रजनी रमन झा जी ने बहुत सारी बातें बताई, बहुत ही सारी बताई, और हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, संस्कृत भी नहीं छोड़ी। तो इनका पांडित्य प्रदर्शन तो बहुत अच्छे से हुआ, पर लेकिन ये भी पता चला कि वास्तव में इन्होंने विवेकानंद को ढंग से पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। और बहुत सारी बातें जानने को मिली मुझे आज आपके मुखारबिंद से, काफ़ी चीज़ें जानने को मिली। और मैंने इसी कार्यक्रम, इसी सभागार में एक बार कहा था कि लिखते बहुत अच्छा है,
और अच्छा ही नहीं लिखते, लेकिन खूब सारा भी लिखते हैं और उसको भेजते भी रहते हैं। मेरे को भी भेजते थे, अब नहीं भेजते। वो मैं पढ़ ही नहीं पाता, इतना लंबा कौन पढ़ेगा भाई, और इतने सारे मैसेज आते हैं। मैं एक लाइन में जवाब देता हूँ, यस, नो, ओके, इमोटिकॉन, थम्स अप, बस। फुर्सत ही नहीं इतनी, किस किस को जवाब दोगे आप। तो आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर इस बीकानेर के सबसे बड़े महाविद्यालय जिसमें 4000 बेटियां पढ़ती हैं, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस महाविद्यालय से एक ऐसी ऊर्जा निकलनी चाहिए, आप जो कि आपको इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपके घर वालों ने आपको हायर एजुकेशन के लिए यहाँ भेजा। ऐसी बहुत सारी बेटियां होंगी जो शायद इस स्तर तक नहीं पहुंच पाई। आप रोज तैयार होकर कॉलेज के लिए आते हो, तो आपकी अड़ोसी पड़ोसी, आपकी कोई सहेली हो सकती है जिसके भी मन में हो ये भाव कि मैं भी पढ़ने जा सकती, पर किसी वजह से वो शायद नहीं जा पाई, परसेंटेज कम रह गए। मुझे नहीं पता यहाँ एडमिशन कैसे होता है, यहाँ पर परसेंटेज से होता होगा। पर अगर आप यहाँ आ गए हो तब आपसे कुछ 2-4 मोटी मोटी बातें अपेक्षित हैं। पहली चीज, अपना स्वाभिमान। विवेकानंद जी को उस जमाने में 39 साल तो टोटल जिए हो। कोई आदमी 39 साल के जीवन काल में ऐसा क्या कर देंगे जो पूरी दुनिया आज भी याद रखती है। पूरी दुनिया, कुछ तो रहा होगा, कुछ तो ऐसी बात रही होगी। हाँ, माना कि उनको रामकृष्ण परमहंस मिले थे, तो परमहंस मिलने के लिए विवेकानंद भी तो बनना पड़ता है। विवेकानंद बनोगे तो परमहंस भी मिल जाएगा। यहाँ बहुत सारे रामकृष्ण परमहंस हो सकते हैं, वो अपने अपने विवेकानंद को ढूंढ रहे हैं और विवेकानंद अपने अपने परमहंस को ढूंढ रहे हैं। तो मैं इस महाविद्यालय के माध्यम से हम विवेकानंद को कुछ अंशों में भी पा सकें, वो उस विराट व्यक्तित्व को हम पूरा पा पाएंगे ये तो असंभव है, लेकिन कुछ अंशों में कुछ छोटी मोटी कुछ सीखें, उनसे जो जो ले सकें अपन, तो शायद हमारा जीवन सफल हो जाए। और ये बात सच है कि चूंकि हम भारतीयों को ना बात करने का बड़ा शौक है, फ्री में होता है, इसमें खर्चा में तो आता नहीं, चर्चा में खर्चा नहीं आता, तो फ्री में तो हम खूब खूब सारी बातें करते हैं। तो वो बातों से किंवदंतियां निकलने लगती हैं, और कई बार ऐसी बातें भी हो जाती हैं जो हुई नहीं थी, घटनाक्रम में वैसा हुआ ही नहीं था, वो बात चल पड़ी। मेरे साथ भी खूब होता है। बीकानेर में तो कई काम तो ऐसे भी मेरे नाम पे बिल फाड़ दिए हैं जो मैंने किए ही नहीं। मुझे खुद को लगता है अच्छा ये मैंने किया है, मैंने अच्छा ही किया होगा फिर तो, मैंने किया है तो। लेकिन जो मैसेज हम आपको देना चाहते हैं वो ये है कि अगर आपने स्वयं ने तय कर लिया, अकेले, बिल्कुल सही कहा अभी यहाँ इस मंच के माध्यम से, ये हो ही नहीं सकता कि अगर आप सही दिशा पे चल रहे हो और वो परमपिता परमेश्वर आपकी उंगली ना पकड़ ले, आप पे छाया ना लगा दे। वो देख रहा है, अनटू गॉड, कोई तो देख रहा है, इस व्यवस्था को कोई तो चला रहा है। असंख्य तारे हैं, कहते 1,00,000 करोड़ गैलेक्सीज हैं, 1,00,000 करोड़, उसमें से एक गैलेक्सी मिल्की वे, एक। उस मिल्की वे में असंख्य तारे हैं, गिनती नहीं है अभी तक तो। उसका एक तारा है सूर्य, एक ही। उस एक सूर्य के भी 9 ग्रह हैं। उस 9 ग्रह में भी हमारा पृथ्वी 70% पानी है, 30% ही जगह है जहां पर बैठे हैं। उस 30% जो जगह है उसके भी 7 कॉन्टिनेंट है, बड़े बड़े देश हैं, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ये हमसे बड़े बड़े हैं। उसमें से एक देश है अपना भारत, उसमें से अपना एक राज्य राजस्थान, उसका अपना छोटा सा बीकानेर, उसके आप निवासी। आप सोचो कितने, कहां से शुरू हुआ, और हम पता नहीं किस बात पे जब अपना गुरूर लेके बैठे हैं। और यात्रा भी कितनी है हमारी, कुछ 60-70 साल की। जो सक्रिय जीवन है आपका, सक्रिय जीवन जो है 10-12 साल से शुरू होगा और 60-70 तक चलेगा, उसके आगे तो फिर कोई और ही ख्याल रखेगा आपका। तो
सक्रिय जीवन का हमारा 60-70 साल का जो पीरियड मिला है उसको हम कितने अच्छे से उपयोग में ला सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं। और हर बार वो सवाल कि मैं क्या करूं जी, आप करो, आप बन गए डिविजनल कमिश्नर, आप चलाओ, ये नाली टूट गई, ये सड़क टूट गई, लड़के छेड़ते हैं, इस सब के लिए आप हो ना। आप क्या कर सकते हैं, एक आम लड़की क्या कर सकती है, इस महाविद्यालय एमएस कॉलेज की एक सामान्य सी छात्रा क्या कर सकती है, हम बताते हैं वो क्या कर सकती है। फर्स्ट ईयर की एक लड़की ने यहाँ आकर के अभी शायद कुछ बोल के सुना है। फर्स्ट ईयर की लड़की, उसको स्टेज का कोई फियर नहीं है, उसको ये डर लगता कि प्राचार्य महोदया बैठी है कि बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं। उसको अपनी बात कहनी थी, वो ठोक के अपनी बात कह के गई। तो कम से कम अपनी बात कहने का ये तो कर सकते हैं कि जहां आपको मौका मिले, जब आपको मौका मिले, सही बात के लिए, सही चीज के लिए खड़े होना। क्योंकि हर बार ये कहना कि मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा क्या लेना देना, आज आपका लेना देना नहीं है, हो सकता है कभी आपका लेना देना हो। और तब वो कोई परिवेश जो आपके साथ नहीं खड़ा होगा तो आपको उतना ही कष्ट देगा कि अगर जब मुझे मौका मिला था क्योंकि मैं कहाँ खड़ी हुई थी। आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, सक्रिय हो, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि समाज को और अच्छा बनाने में, इस राष्ट्र को और आगे ले जाने में, अपने देश को गौरवान्वित कराने में हम सब योगदान देंगे। 140 करोड़ का ये देश, 140 करोड़ का है, 140 करोड़ के देश में कुछ दशमलव 0 समथिंग लोग ही होते हैं जो इतने सौभाग्यशाली हैं जो आपकी जगह पर है। अभी भी ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कक्षा 12 तक की पूरी यात्रा करके फिर वो फर्स्ट ईयर में भी आ जाए और आपके साथ हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। गाँवों में अभी भी 70% हमारा देश गाँव में बसता है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी चूंकि आपको ये मौका मिला है तो आप इस मौके का पूरा लाभ उठाएं और ये मान के चलें कि वो जो अभी चिड़िया की कहानी सुनाई थी ना, कि उस चिड़िया ने भी अपनी ओर से जो कर सकी, आप में भी वो सारा सामर्थ्य मौजूद है। हर बालिका में सारा सामर्थ्य मौजूद है। हर वो जो अभी झा साहब कह रहे थे ना, बड़े तगड़े थे विवेकानंद जी, उनको पटक दिया। उस बिल्कुल कड़ी कांप और बिल्कुल मेरे जैसे थे वो, बिल्कुल पतले दुबले से। अब तो फिर भी मैं ठीक हो गया। अब तो मेरे पापा ने कह दिया था शादी नहीं करेंगे जब तक 60 किलो वजन नहीं होएगा। आईएएस बनने के बाद भी पापा तो पापा ही होते हैं। आईएएस बनने के बाद भी उन्होंने शर्त लगा दी। मैं 58 किलो था तो 2 किलो खा के कैसे बढ़ाया। अब तो ठीक है, अब 66 है, काम चल रहा है। हो गई शादी हो गई। मैं हर बार नई पीढ़ी के बच्चों से ये अपना खुद का एग्जाम्पल देके बात रखना चाहता हूँ, अपनी बिल्कुल अंतिम बात कहते हुए। मेरी यूनिवर्सिटी का, राजस्थान यूनिवर्सिटी की, जब मैं टेबल के उधर था, टेबल के उधर से टेबल के इधर तक की जो यात्रा है, उस संपूर्ण यात्रा में मुझे हमेशा मेरा लक्ष्य जरूर याद था। मैं फर्स्ट ईयर में 1995 में जयपुर आया तो हमने एक स्टूल पे खड़े होकर जोर से आवाज लगाई कि कौन कौन आईएएस बनना चाहता है। 2 बच्चे और आए, कमल और सुरेंद्र। हमने अड़ोस पड़ोस में कमरा लिया। हम 3 भाई हुए, एक माँ की संतान नहीं, दोस्त लेकिन भाई की तरह रहे 8 साल तक। फर्स्ट 3 साल ग्रेजुएशन, उसके 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, देन एमफिल वगैरह कुछ कर कुरा के, और सक्सेस रेट 100%। तीनों भाई आईएएस हैं आज, 100%। हमारी आने वाली पीढ़ी नहीं कर पाई। मेरे छोटे भाई बहनों को मैंने कोशिश किया, नहीं हो पाया। उसके छोटे भाई किया, नहीं हो पाया। तो हमने एक दिन असेस किया कि गलती क्या हो रही थी, हम में ऐसा क्या विशेष था। हमें तो कोई बताने वाला भी नहीं था। जयपुर में कोचिंग भी नहीं थे, आज भी नहीं है। आईएएस के तो आज भी नहीं है। उस जमाने में मोबाइल भी नहीं था। ये तो और अच्छी बात है खैर, क्योंकि 2001 के आसपास जब मोबाइल आ गया तब हमने हमारी वो उसमें इनकमिंग के भी पैसे लगते थे। आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, इनकमिंग के भी पैसे लगते थे। उस जमाने में भी तमाम वो जो
चीजें आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती हैं, वो किसी और रूप में रही होंगी, लेकिन अपना लक्ष्य का संधान आप इतनी ताकत से करें। आपने जो भी तय किया है आपके लिए, आपने अपने लिए कोई ना कोई लक्ष्य तय किया ही होगा, उस पर अपनी पूरी ऊर्जा को लगा दें। आपने अगर बचपन में, पता नहीं आजकल बच्चे खेलते नहीं खेलते, वो एक वो होता था ना लेंस जैसा, उससे वो आग लगाते थे, कागज में आग लग जाती थी, लगा कर बचपन में कभी खेला होगा, है ना? हाँ, सोचो इतनी सी जगह की ऊर्जा को घनीभूत करके एक जगह लगा दिया तो आग लगा देते हैं। अगर आप अपनी तमाम मेधा को, पूरी ऊर्जा को एक लक्ष्य में लगाओगे तो कैसे सफल नहीं होगा। और मैं चाहूंगा एक दिन इस सभागार से निकली हुई बेटियां एक दिन हमें आके कहें कि सर आपको ध्यान है वो 12 जनवरी 2023 आपसे मुलाकात हुई थी, आपने कुछ कहा था और मेरे हृदय के तारों को इतना झंकृत कर दिया आपने कि मेरे अंदर जो भी अग्नि रही होगी उसको मैंने पूरी समष्टि के रूप में अपनी पूरी ताकत लगा दी और आज मैं सफल होकर दिखाया है, आज मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। तो जब कभी आप कोई अच्छी जगह ज्वाइन करो तो हमें याद करना, ये याद रखना कि समाज का आप पे बहुत बड़ा भार है। हम सब ने मिलकर के बहुत सारे सपनों का पुंज आपको सौंपा है। इस महाविद्यालय में पढ़ने वाली 4000 बेटियां वो उस क्रांति का सूत्रपात कर सकती हैं जो बीकानेर से निकले और हर जगह ये मैसेज जाए कि विवेकानंद जी की जयंती पर उन्होंने खुद से ये वादा किया था, किसी और से नहीं। आज जब आप यहाँ से उठ के जाओ तो खुद से ये वादा करके जाना कि मैं अपनी ओर से जो कुछ हो सकता है अच्छे से अच्छा, पढ़ाई में जो भी आपने तय किया है, खेल में, पेंटिंग में, ड्राइंग में, फैशन डिजाइनिंग में, जो भी मैं करूंगा ढंग से करूंगी, पूरी ताकत लगा के करूंगी। सबको शुभकामनाएं। थैंक यू। निशब्द हैं सर। और शुरुआत में ये कहा कि हम किसी महापुरुष की जयंती या पुण्यतिथि केवल रस्मी तौर पर या फौरी तौर पर नहीं मना रहे। अगर इनमें से 10 लड़कियां भी ये संकल्प करके निकल जाएंगी मुझे एक सकारात्मक परिवर्तन के लिए यहाँ से उठना है, तो इस कार्यक्रम की सार्थकता होगी। मैं आपका सर बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। और ख़ास तौर से स्टूडेंट्स के बीच में जब भी आप आते हैं सर, स्टूडेंट्स में संभावनाएं होती हैं और उनमें कुछ कर गुजरने का एक जज्बा होता है। इस कार्यक्रम को आहूत करने के लिए मुझे जिन्होंने मोटिवेट किया, मेरे रोटरी के साथियों ने, मैं उनका आभारी हूँ। खासतौर से सहयोग करने वाले हमारे सिंथेसिस संस्था, बंशल ग्रुप, उन लोगों का, और सबसे ज़्यादा मैं आभारी हूँ इस कॉलेज परिवार का, इस प्रशासन का, खासतौर से विजयश्री मैम का, जिन्होंने आते ही मुझे कहा नहीं रंगा जी अच्छा काम है आप करिए। जबकि ये कार्यक्रम अभी शुरू होना है, झा सर उसका नेतृत्व करेंगे, लेकिन आधा घंटे का मैं समय सर और लूँगा। बस ये यूथ आइकन अवार्ड जो हमें देना है, हम किसी से आवेदन नहीं लेते सर, ये इधर उधर से लेकर के, और लगता है कि ये सर अच्छा काम कर रहे हैं समाज में और इनसे यूथ प्रेरणा लेगा, उन्हीं लोगों को हमने यहाँ पर चयनित किया। चयनित तो क्या किया, बस सर यही समझ लीजिए कि हमने एक छोटा सा प्रयास किया है आपके हाथों से, ये अपनी दिशा में और आगे बढ़ते रहे। आइए हम शुरू करते हैं उसी यूथ आइकन अवार्ड को। उसके साथ खादी फैशन शो में जो संस्थाएं और जो बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले थे उनको सर्टिफिकेट भी सर आपके हाथों से दिलाना है। तो ये छोटा सा कार्यक्रम हमने रखा आपकी अनुमति से। और अब मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे वो नाम जिन्हें हमें आज यहाँ बुलाना है। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अग्रिम पंक्ति में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करके लौटे बीकानेर की उस्ता कला जो दुनिया भर में अपनी पहचान रखती हैं, शौकत अली उस्ता साहब आ रहे हैं मंच पर। मैं मंच से गुजारिश करूँगा थोड़ा सा आगे आए सर। विजय सिंह जी, कुमार जी, श्वेत सर आ जाए। मेरा निवेदन है एक बार ये सभागार इनकी कला के लिए, अभी 5-6 दिन पहले मैंने फेसबुक पर इनकी एक छोटी सी इंटरव्यू वाली पोस्ट डाली। आप ये देखिए कि करीब 35 से 40 हजार लोगों ने इनकी पोस्ट को देखा और करीब 80 लोगों ने उस पोस्ट को शेयर किया। ये इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करके आप हाल ही में विश्व के लिए लौटे हैं। जा सर आप बने। उसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं बीकानेर को खूबसूरत बनाने में जिन उंगलियों ने, जिन कल्पनाओं ने, जिन स्कल्प्स ने बड़ा सहयोग किया है। हालांकि वो आई जब कह रही थी भैया मैं आधे घंटे ही रुक पाऊंगी, मेरा एक प्रोजेक्ट है और बहुत ज़्यादा काम है, और देखो काम होना ही चाहिए, हमेशा काम में रहें। वो नाम है रुचिका जोशी। मैं चाहता हूँ कि वे मंच पर पधारें।
देखिए, राजस्थान की इकलौती स्कल्प आर्टिस्ट है, राजस्थान की इकलौती स्कल्प। थोड़ा सा बेटा कोऑर्डिनेट करें शॉट और वो, हाँ लेकर के आए, थोड़ा जल्दी करें बेटा, फटाफट कर। रुचिका जोशी के बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में एक यूथ आइकन के तौर पर, जिन्होंने मैंने जिनको बहुत करीब से देखा, श्रीमती रचना बिश्नोई। आप हाल ही में RS मेन एग्जाम क्लियर कर चुकी हैं और फिलहाल वर्तमान में आप महारानी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं। आप वीरांगना हैं, शहीद जगदीश बिश्नोई की आप वीरांगना, और वे आज हमारे बीच में हैं। आपने अपने दम से, अपने बल से, अपनी क्षमता से एक नजीर कायम की है। श्रीमती रचना बिश्नोई के लिए मैं चाहूंगा कि पूरी सभागार जोरदार तालियां बजाकर उनका वेलकम और उनका स्वागत करें। उसके बाद मैं बुला रहा हूं इस बीकानेर को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को गर्व देने वाले पैरा ओलंपियन आर्चर श्याम सुंदर स्वामी। वे कलकत्ता वर्ल्ड कप ट्रायल में है, वे हमारे बीच में नहीं, लेकिन उन्होंने स्वीकृति दी कि उनके परिवार से कोई यहाँ पर होगा, तो मैं चाहूंगा कि वो मंच पर आ जाए। मिस्टर श्याम सुंदर जी की जोरदार तालियां बजाएं। पैरा ओलंपियन जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम गर्व से ऊंचा किया, वो भी की धरा के लाल है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक और यूथ आइकन। मुझे ये कहते हुए बड़ा फक्र होता है कि बीकानेर के अनिल जोशी, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर की इन तीरंदाजी प्रतिभाओं को तराशा, उनके घर से उनकी अर्धांगिनी श्रीमती पूजा जी हैं, वे भी कोलकाता वर्ल्ड कप की ट्रायल में हैं और वे उनका प्रतिनिधित्व करते हुए मंच पर आ रही हैं। उसके बाद मेरा निवेदन, हमारे इस बेहद खूबसूरत कार्यक्रम में अलग अलग फील्ड से हमने लिया, कोई एजुकेशन से, कोई कला से, कोई साहित्य से। मैं आमंत्रित कर रहा हूं शशांक शेखर जोशी, एक ऐसे युवा कवि, एक ऐसे युवा कथाकार जिनकी कविताएं दिल को छू लेती हैं। शशांक शेखर जोशी। शशांक, देखिए मेरा निवेदन ये रहेगा कि ये यूथ आइकन है और तालियां कम से कम सभी ओर से आए। बीकानेर कला, संगीत और साहित्य ट्रेनिंग वाला शहर है और इस संगीत कला को शास्त्रीय गायन और नेक्स्ट इवेंट में जो छात्राएं परफॉर्मेंस देने वाली है वो 6 नंबर कमरे में, 11 नंबर कमरे में आपको बुला रहे हैं। गौरी शंकर सोनी, शास्त्रीय गायन या फिर संगीत या फिर गायन जैसा भी है, लेकिन आपकी साधना, आपका रियाज आपको बीकानेर के संगीत के क्षेत्र में एक उदीयमान सितारे के रूप में देखती हैं। गौरी शंकर सोनी। क्षेत्र में हम बात करें, विधि के क्षेत्र में मैं बुला रहा हूं एडवोकेट कुंदन व्यास। मंच की तरफ आए एक युवा अधिवक्ता, अपने तेज तर्रार तर्कों के साथ में कानून के जानकार हमारे बीच में है मिस्टर एडवोकेट कुंदन व्यास। इसी कड़ी में हमारे बीच में मैं आमंत्रित कर महारानी कन्या महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे हैं। ईश्वर ने उन्हें वो दिव्यता दी है। आशुतोष सोनी, वे सुन नहीं पाएंगे मेरी बात, आप डीफ एंड डम हैं और यहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आरूढ़ हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप उनका वेलकम करें। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और, कहते हैं ईश्वर जिन्हें कुछ नहीं देता उन्हें और बहुत कुछ दे देता है। इसी महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी सुनीता मोहता, आप प्रज्ञा चक्षु रखने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर है और देखिए डीसी सर उन्हें उनकी जगह पर जाकर के और उनका ऑनर कर रहे हैं। यूथ आइकन अवार्ड के लिए ऐसे नहीं, आप ही लोगों ने हमें सुझाव दिया कि आपको इन लोगों को उस रूप में ऑनर करना है और अपने ईमानदारी से कहें तो वाकई में लगा कि क्या कमाल के नाम आपने हमें सुझाए।
बीकानेर में 22 दिसंबर को एक ऐसा फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया डिविजनल कमिश्नर सर के निर्देशों से, उनके मशवरा से। उस पूरे इवेंट को जिन्होंने बेहद खूबसूरत तरीके से कोरियोग्राफ किया, मिस्टर आरव खत्री। आरव खत्री के बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं सिद्धार्थ कुलरिया। सिद्धार्थ कुलरिया, ये सभी यूथ हमारे बीच में हैं जिन्होंने अपने काम से, अपनी उपलब्धि से, सिद्धार्थ के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐसा स्वास्थ्य कर्मी जो बहुत छोटी सी पहचान रखता है, लेकिन उसका जुनून, उसका जज्बा और उसका हौसला मैंने कई मर्तबा देखा है, मिस्टर भरत तंवर। पीवीएम में कार्यरत है सर। मैं आपको बताऊं, भरत तंवर बेहद संजीदा, बेहद खूबसूरत इंसान और अपनी और अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, कल ही शाम को बीकानेर लौटे हैं कर्नाटक, तमिलनाडु में नेशनल वेट लिफ्टिंग कंपटीशन। आने वाले समय में केशव बिस्सा एक उम्मीद जगाते हैं एशियाड और ओलंपिक तक जाने वाले। जूनियर, सब जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में सिल्वर मेडल आपने जीते, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अब एक और ऐसा युवा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रहा है और राष्ट्र के कई अवार्ड्स की झोली में है। कहते हैं प्रतिभाएं जो होती हैं वे छिपती नहीं है। मेहुल पुरोहित के बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं, अभी जिस गैलेक्सी की बात डीसी सर बता रहे थे कि इतनी आकाश गंगाएं हैं, उनमें इतने हैं, उतने हमारा एक ग्रह पृथ्वी और उन ग्रहों की गणना करने कर्मकांड ज्योतिष को जानने वाले राजीव नयन व्यास। आप देखें इनकी वेशभूषा, इनका गेटअप, युवा है लेकिन अपनी जड़ों से, अपने संस्कारों से इसी रूप में जुड़े हैं। ज्ञान किसी की बपौती नहीं होता। राजीव नयन व्यास। राजीव नयन व्यास के बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे फैशन शो में एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत शांत और चुपचाप रह करके उस पूरे कार्यक्रम की सफलता की पटकथा लिख दी थी। हमारी डिजाइनर फैकल्टी है चांदनी स्वामी। हमारे सामने ये संकट था कि बच्चों की कोई ड्रेसेस नहीं है, बच्चों की डिजाइन नहीं है। आपने 3 दिनों में बच्चों के डिजाइन तैयार किए, उनको टेलर से सिलवाया और बच्चों को रैंप पर चलवा दिया। ये आपकी उपलब्धि थी। और अब इसी कड़ी में बीकानेर में पिछले दिनों शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में जिस शख्सियत ने अनेक बच्चों को तैयार करते हुए सरकारी नौकरी में दाखिला दिलाने योग्य बना दिया, वो है मिस्टर पूनम साहरन। अगर यहाँ आप पेशे से शारीरिक शिक्षक हैं, गाडवाला में रहते हैं, ग्रामीण प्रतिभा है और इनके अकेले तैयार किए बच्चे गाडवाला के इकलौते गांव से 25 से 27 बच्चे सिलेक्ट हुए सर, और ये कोचिंग चलाते वहां और निःशुल्क। पूनम साहरन के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे बीच में एक और ऐसे ही खिलाड़ी हैं जिनसे बहुत सारी संभावना है, पदक उनकी झोली में बचपन से आ रहे हैं और वो हैं मिस्टर करण व्यास। प्रतिभा की किरण नहीं है, वो प्रतिभा के पुंज हैं। सेल्फ डिफेंस में आप जबरदस्त उपलब्धि अर्जित करते हैं। राष्ट्र स्तर पर अनेक मेडल्स आपकी झोली में हैं और बीकानेर आपको बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देखता है। और इसी कड़ी में एक और युवा प्रतिभा, तो मैं कहूँ इसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिनके संघर्ष को हमने करीब से देखा। पारिवारिक होने के नाते हमने उनको एक सामान्य महिला से असिस्टेंट प्रोफेसर तक की यात्रा को करते हुए देखा। एक सामान्य गृहिणी जो घूंघटे में रहती थी और
गाय और खेती का काम करने वाली महिला और बच्ची से लेकर यहाँ इस कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंची, मिसेस सुनीता बिश्नोई। आदमी अगर दिमाग में सोच ले तो क्या नहीं कर सकता। उसी कड़ी में पवन महनूर कले की एंटरप्रेन्योर उद्यमी, जिन ये पूरा शहर जानता है, मेरी अगर क्योंकि उन्होंने कहा मैं आ रहा हूं, पहुंचे या नहीं पहुंचे मुझे नहीं पता। बीकानेर के पीआरओ हरिशंकर आचार्य साहब, वे भी बहुत डाउन टू अर्थ रहे। उनके संघर्ष को भी हमने देखा। कोई सरकारी व्यस्तताओं के चलते उन्होंने कहा मेरा आना होगा नहीं होगा, लेकिन हमने उनका नाम इस सूची में रखा। अगर वे हमारे बीच विद्यमान हैं तो मैं चाहूँगा कि वे भी आ जाए। ये हमारे यूथ आइकन वो रहे जिनको हमने कोशिश की। कोई नाम अगर मेरे से छूट गया है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हाँ बताएं, आप बताएं ना मुझे। हमने कोशिश करी सर, 10 मिनट और देंगे। हर्षिता हर्ष, हाँ एक और बिल्कुल मैंने कहा मैं कुछ चूक रहा हूं। एक ऐसा ही जिस योग की बात अगर डीसी सर कर रहे थे और रामकृष्ण परमहंस ने उसी योग की ताकत से विवेकानंद जैसे 6 फीट के चौड़े तगड़े आदमी को बीकानेर में, अगर मैं कहूं कि वैसे तो हम बाबा रामदेव जी को याद करते हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने योग को पहुंचाया, लेकिन बीकानेर में एक ऐसे ही अत्यंत ऊर्जा से ओतप्रोत चेहरा और व्यक्तित्व है मिस्टर दीपक सारस्वत, जिन्होंने हजारों हजार लोगों को योगाभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास करवाते हुए बीकानेर में योग के रूप में, योग गुरु के रूप में जिस उपाधि को पाया है वह है मिस्टर दीपक सारस्वत। और अब डीसी सर से ही मेरा 2 मिनट के लिए निवेदन हो रहा है। हमारे खादी संस्थाओं के सभी प्रतिनिधि आए हैं, उन्हें सर्टिफिकेट और गरिमा जी के बाद वो नाम कई बार दीपक तले अंधेरा होता है। इस पूरे इवेंट को जिन्होंने सजाया संवारा और हजारों हजार छात्रों की प्रतिनिधित्व बनकर के निर्मा मेवाल यहाँ की छात्र संघ अध्यक्ष बनी और आप सबकी प्रिय, आप सबकी चहेती निर्मा जी से मेरा आग्रह रहेगा कि वे आए, मंच पर ही है। पहले गरिमा विजय, बाफना स्कूल को आप संभालें। ये रहने अभी पहले वो यूथ आइकन अवार्ड लेकर के आए हैं। हाँ, ये अभी यूथ आइकन अवार्ड ही चल रहा है जी। पहले मैं गरिमा विजय जी से आग्रह करूंगा कि वे आए। उसके बाद मेरा निवेदन रहेगा सुशील जी गहलोत, यू क्लीन के डायरेक्टर आप हैं, सुशील जी गहलोत आगे मंच पर। सुशील जी पधारें, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। युवा प्रतिभा, एक ऐसे युवा एंटरप्रेन्योर जिन्होंने अपनी, और उसके बाद हम सब की प्रिय, हम सब की मैं कहूं कि एक इंस्पिरेशन है निर्मा। मैं कभी कभी देखता हूं इतनी दुबली पतली इतनी एनर्जी लाती कहां से। और जब इनको ये पता चला कि यूथ आइकन अवार्ड यहाँ पर होने जा रहा है, तब आप देखिए आपने अपनी सब स्टूडेंट को मिला करके, और मैं आपको बता दूं कि जो बहुत ही खूबसूरत रंगोली बनाई है, वो रंगोली बनाने वाली दोनों बेटियां जो हैं वो भी मंच पर आ जाएं। मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं, जिन्होंने विवेकानंद की एक शानदार फोटो बनाई। रिजर्व उन्होंने बनाया कि उठो जागो तब तक चलते रहो जब तक कि आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। वे दोनों बेटियां मंच पर आ जाएं। आज डीसी सर से हमने पूरा टाइम लिया है और वैसे भी सर पूरा टाइम देते हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। दोनों बेटियां आ जाएं। और उसके बाद हमारी जो खादी संस्था है उनके संचालक, जिन्होंने खादी फैशन शो को सफल बनाने में अपना तन मन और धन तीनों से सहयोग दिया। और डीसी सर से अभी राइट ऑफ करवाना है, कुछ कपड़े इनके रह गए डीसी सर से, तो उनके पैसे वैसे दिलवाने थे, तो वो राइट ऑफ करवाने सर से। तो देखो हमारे तो कुछ ना कुछ चीजें वही रहती है डिमांड की, आपकी पैसा नमस्कार। एक और हमारे बीच में शख्सियत है सर यूथ आइकन अवार्ड के लिए, जो शायद मुझे लगता है कि हम सबसे पहले हैं, वो मेरे भी बहुत आदरणीय हैं और इसी महाविद्यालय में वे संगीत के एसोसिएट प्रोफेसर हैं असित गोस्वामी। और सर जिनके खुशी है, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप असित। ये
खतरनाक आदमी है। मतलब मुझे लगता था कि मेरी उर्दू पे तगड़ी पकड़ है। मतलब मैं एक शेर सुनाऊंगा, उसका जवाब ये देंगे, ये एक शेर सुनाएंगे, उसका जवाब हम देंगे। तो पहली बार बीकानेर में कोई ऐसा आदमी मिला जिसको गालिब और उर्दू पर उतनी पकड़ है जितनी मेरी पकड़ है, मेरे से भी ज्यादा पकड़ है। सर पता हमारे यूथ आइकन अवार्ड सर आपका नाम था, और ये सर सरप्राइज है आपके लिए, हमने आपको सूचना भी नहीं करी। मजे की बात तो ये। और अब मैं बुला रहा हूँ हमारे खादी संस्था शिषपाल जी के बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मदन चंद्र स्वामी संभाग अधिकारी पधारे। मदन जी स्वामी, रविंद्र प्रसाद जी व्यास पर्यवेक्षक बीकानेर में पधारे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सर ने खुद ने विजिट किया इनके शोरूम पर, और खुद रविंद्र के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं ग्रामोदय विकास संस्थान के आदरणीय झवर जी पन्नू। मैं सर बता दूं, झवर जी पन्नू वो शख्सियत है बहुत कूल एंड काम और हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग करने वाले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी प्रगति, अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर की, और खादी को समर्पित व्यक्तित्व झवर जी पन्नू। उसके बाद मैं बुला रहा हूं समग्र विकास संस्थान के परमादरणीय सूरज रतन जी व्यास साहब की वे मंच की जानिब पधारे। ये हमारी खादी की संस्थाएं जिन्होंने खादी के फैशन शो में न केवल अपने परिधानों के माध्यम से बल्कि कपड़े देकर के डिजाइनर्स को कृतार्थ किया और सहयोग किया, और मैं इसके लिए इनका बहुत आभारी हूँ। सूरज मंच जी व्यास के बाद मैं बुला रहा हूँ खादी ग्रामोद्योग नोथा के राजू नेगी। राजू नेगी सर को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आए। इंदिरा खादी ग्रामोद्योग संस्थान के हसरत अली, थोड़ी थोड़ी तालियां। अभी एक बड़ा शो और होने वाला है बीकानेर में, स्प्रिंग्स यानी होली के आसपास सर ने डिक्लेयर कर दिया है कि एक और बड़ा शो जो है वो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। उसके बाद मैं बुला रहा हूं बीकानेर तताई बुनाई समिति के आदरणीय भंवरलाल जी, और समग्र क्षेत्र संस्थान खादी भंडार के आदरणीय भटनागर जी हमारे बीच में हैं। कैलाश जी पांडे के बिहाफ पर हमारे बीच में पधारे हैं। थोड़ी थोड़ी सी तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। योगेश जी और भंवरलाल जी तीनों यूके रीडर है साहब। इनकी एग्जीबिशंस यूके में यानी इंग्लैंड में भी खादी की प्रदर्शनी लगाने के लिए आप पहुंचे थे, तो ये हमारे लिए बड़ी बात है सर। खादी प्रतिष्ठान के खुशराज जी हमारे बीच में, मैं आमंत्रित खुशराज जी से कि आप पधारे। देखिए, खादी पहनने वाले, खादी पहनाने वाले सभी लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं और गांधी जी की आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने में, क्योंकि खादी वस्त्र नहीं विचार है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। और इसी क्रम में आदरणीय हजारी देवड़ा जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप पधारे। ये वो संस्था संचालक जिन्होंने खादी के हमें ड्रेसेस प्रोवाइड कराए। अब मैं हमारी वो मॉडल्स और डिजाइनर्स जो यहाँ पर हैं, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। कुछ के नाम आपको भरने पड़ेंगे, सब ने सिग्नेचर कर दिए हैं सर्टिफिकेट्स में। हमने आपको विशेष रूप से आमंत्रित किया। माधुरी प्रजापत, शोभा उपाध्याय, भावना पाडुई, तनुश्री, विदुषी डागा, अंजलि सुथार, गरिमा भाटी, रूपाली सुथार और सानिया शेख, ये सभी जो हमारी मॉडल्स डिजाइनर्स थी, ये इसी कॉलेज की स्टूडेंट हैं। इन्होंने पार्टिसिपेट किया। आप सभी को ये सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित किया जा रहा है। हमने आपसे कमिटमेंट किया था और हमेशा आपका सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। बस इतनी खामोशी और सन्नाटा नहीं होना चाहिए किसी भी सम्मान के कार्यक्रम में। अनुराधा को बुला लो अनुराधा। आप नहीं जाना, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं जाना। अनुराधा को बुला लीजिए। अनुराधा जी आ जाए मंच पे। उसके बाद तान्या तंवर, खुशबू डाबी, अदिति व्यास,
अंशिका पंवार, अंजलि सुथार और कुछ पॉलिटेक्निक और होम साइंस से चांदनी मैम आपके साथ में स्टूडेंट आई हैं, तो उनको भी आप एक एक करके सभी बच्चे आ जाए। थोड़ा सा मेरे पास कुछ नाम नहीं है, तो सर्टिफिकेट्स जो है वो आप सभी के हैं और नाम अपना भर लेना आप इसमें। आराम से इत्मीनान से एक एक करके इधर से आ जाए, उधर से उतर जाए, इधर से आ जाए, उधर से उतर जाए। ये हमारी वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बिना किसी पारिश्रमिक, बिना किसी मानदेय के खादी डिजाइनर क्रिएशन के साथ में खादी के बढ़ावे के लिए एक बहुत पवित्र काम में सहयोग दिया। देखिए सिर्फ 5 मिनट हम और लेंगे, वन बाय वन। कोई भी वंचित भी यहाँ उपस्थित स्टूडेंट हैं जिन्होंने खादी के डिजाइनर के तौर पर और मॉडल के तौर पर रैंप पर वॉक किया, वे स्टूडेंट मंच पर आ जाए। आज हमारा कमिट, आप जाएंगे नहीं बेटा, 5 मिनट बैठे रहेंगे आराम से, एक एक करके आए सभी। हाँ, इत्मीनान से आ जाए। सुनीता मैम थोड़ा सा सुनीता मैम आराम से, देखिए बात नहीं करें। ये चूंकि मेरे पास में नाम नहीं थे, इस वजह से हमने नाम नहीं लिखे। जिनके नाम सर्टिफिकेट पे नाम भी लिखे हैं, तो आप नाम खुद अपना भर ले इसमें ना, सिग्नेचर किए हुए सर के। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत साधुवाद करता हूं। RM न्यूज चैनल के माध्यम से यूथ आइकन रोटरी मधुदरा यूथ आइकन अवार्ड देते हुए हम सबको बहुत खुशी हुई कि आज बीकानेर की अत्र पवन जी मेहदो, हरिशंकर आचार्य जी हमारे बीच में अगर आए हुए हैं तो मैं एक बार फिर से उन्हें कॉल करूंगा। एक बार हमारी मॉडल्स के लिए और डिजाइनर्स के लिए आप तालियां बजा सकते हैं जिन्होंने सेल्फ इनिशिएटिव लेकर के इस इवेंट का हिस्सा बने, इस इवेंट को खूबसूरत बनाया और आगे भी आप लोगों का सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। बस सर आपके हाथों से एक सर्टिफिकेट ऑनर की ये चाहना आज पूरी हुई। राष्ट्रीय यूथ डे पर मैं आप सभी को यहाँ बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाला। बस 5 ही मिनट बाद जब एक और इवेंट यहाँ शुरू होगा, स्वर्गीय छेदो देवी छात्रवृत्ति प्रदान कार्यक्रम, शिशपाल जी बने रहे हमारे साथ मंच पर। इस पूरे इवेंट की परिकल्पना के साथ थोड़ा सा अगर आप बात नहीं करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा कि स्टूडेंट आपस में बात नहीं करें। आज अगर हमने बात करी है तो युवाओं की बात की है, आज हमने अगर बात की है तो युवा रचनात्मकता की बात की है और ख़ास तौर से हमारे वो सभी युवा जिन्होंने कुछ संकल्प लिया है, जिन्होंने संकल्प न केवल लिया बल्कि उस पर चलने के लिए इरादा भी कर लिया है। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। असित सर को मैं बुला सकता हूँ मंच पर ताकि वो कुछ शेर व शायरी युवाओं को हौसला देने वाला कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा आप आगे बढ़े, फिर मैं कम के लिए इंतजार कर रहे हैं। मुझे मालूम है अभी कुछ हसरतें कुछ आगे है आप लोगों की। और अब नंदिनी आइमन श्वेत सर ये रखे, नंदिनी आ रही है मंच पर। के बाद मानसी सोनी, नंदिनी के बाद मानसी सोनी। निर्मा जी आप पकड़े इसको। ये नंदिनी, मानसी,
गणपति, गणपति कौन है? गणपति नाम है निर्मला जी, गणपति को दीजिए। ये इस महाविद्यालय की छात्राएं जिनके नाम इन पर लिखे हुए हैं। गणपति जी के बाद मोनिका भाटी। देखिए आज जिनका यूथ आइकन अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया, उनका एक ग्रुप फोटो होगा। 1 मिनट रुकते आप सभी लोग। मोनिका जी, मोनिका जी, मोनिका भाटी, गरिमा। मोनिका के बाद शोभा, मोनिका के बाद शोभा, शोभा के बाद वैशाली, वैशाली के बाद रियान, वैशाली, रियान, और ऋषि। ये हमारी वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने, हाँ पूजा आ गई ना, पूजा हाँ ले लीजिए, ले कोई दिक्कत, हाँ दे दीजिए आप, ले जाना, आप ले जाना, वहीं पड़े सर्टिफिकेट। और अब मेरा निवेदन आज के इस कार्यक्रम में जिनकी रोटरी मरुदरा के जितने भी साथी हैं, पहले वे नीरज सर का सम्मान करना चाहेंगे। तो मैं सभी साथियों से, अध्यक्ष जी कैलाश जी मंच पर ही हैं और श्वेत सर भी मरुदरा से रिलेटेड है, हालांकि सिंथेसिस का अपना एक अलग दौरा है, लेकिन सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में रोटरी क्लब हमेशा आगे रहा है। और सर को हमने कई बार कहा कि और भी हमें जिम्मेदारी दीजिए सर, रोटरी हमेशा आगे रहेगी सामाजिक सरोकारों से जुड़े कामों में। हाँ दिलवा तो था, लड़के आएगा, रुक रुक, दिलवा तो आएगा, रुक जाओ, रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। उसके बाद मेरा निवेदन रहेगा सर 2 मिनट और रुकेंगे सर, 2 मिनट हमारे साथ आप सभी सावधान की स्थिति में खड़े होंगे। सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधितरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सब। 1 मिनट के लिए सभी आ जाए एक साथ, जो हमारे आइकन अवार्ड वाले सभी आ जाएंगे जी।